वेलकम बैक टू हमशीर खान फैमिली व्लॉग्स। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं। आप सबको हमारी तरफ से बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। आई होप कि आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। यहाँ पे हम ईद का लंच इंजॉय कर रहे हैं। मैंने खाना तो बहुत ज़्यादा बनाया था, लेकिन उस वक्त जो है ना वेदर बहुत ख़राब था हमारी तरफ। ईद इस दफ़ा बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं कर सके हम, क्योंकि यहाँ पे वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब था। तो यहाँ पर मैं अब बच्चों को लेकर बाहर अपने घर के पास ही वॉकिंग डिस्टेंस पे, ये एक जंपिंग प्लेस है, इसको स्काई जोन कहते हैं। तो बच्चों को किसी तरह खुश करना था। बाहर तो हम जा नहीं सके ईद पर, क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश थी, तो बाहर जाना तो इम्पॉसिबल था। तो बच्चों को मैंने सुबह स्कूल भेज दिया था। ईद वाले दिन यूजुअली मैं स्कूल नहीं भेजती, लेकिन इस दफ़ा मुझे और मेरे हस्बैंड को कोई काम था, तो हम दोनों ने कहीं पर जाना था, इस वजह से फिर हमने सोचा कि बच्चों को स्कूल ही भेज देते हैं। तो क्योंकि इस तरह का ऑफिशियल्स काम होते हैं, तो फिर बच्चे बहुत ज़्यादा शरारतें करते हैं और शोर शराबा करते हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि ये लोग भी थोड़ी देर स्कूल से हो आएँ। तो मैंने इनको जल्दी पिकअप कर लिया था, लेकिन वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब था। जब मैं इनको लेने गई तो रास्ते में बहुत ज़्यादा फ्लडिंग हुई थी स्ट्रीट्स पे, और बहुत मुश्किल हो रहा था गाड़ी को पानी में चलाना, और ऐसे लग रहा था कि पानी शायद अभी अंदर आ जाएगा। एनीवे, यहाँ पर बच्चों को मैं अपने घर के पास ही एक किड्स प्ले एरिया है, वहाँ पे लेके गई हूँ। तो ये आज हम लोगों ने फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर गए हैं। तो यहाँ की फ़ीस जो है वो, अगर आप एक बच्चे को एक दिन के लिए लेके जाते हैं तो $23 है। उनकी कुछ पैकेजेस हैं डिफरेंट, कुछ में आपको कुछ आवर्स देते हैं और कुछ में आपको ऑल डे देते हैं। तो उनका मंथली पैकेज होता है जो कि 1 पर्सन $26 होता है। तो मैंने सोचा कि बजाय मैं सिर्फ एक दिन के लिए इनके लिए लूँ, तो मैं $3 एक्स्ट्रा पर पर्सन पे करके इनके लिए पर मंथ का ले लेती हूँ, क्योंकि अगर हम लोग वैसे भी जाना चाहें तो घर के बिल्कुल ही करीब है, इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, तो हम लोग आराम से जा सकते हैं। तो ये तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक मुझे अच्छा पैकेज पूरे मंथ के लिए मिल गया है। तो यहाँ पर बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। चलें आप चल के देखें कैसे ये अपना प्ले टाइम एंजॉय कर रहे हैं। Trampoline! Wait, here! No, let's go to the trampoline! Wait! Where is your brother? यूजुअली हम लोग ईद की नमाज़ के लिए भी जाते हैं। इस दफ़ा भी इरादा तो था, लेकिन जिस तरह से स्टॉर्म और टोर्नेडोज़ यहाँ पे आए हैं ईद वाले दिन, उस दिन तो जाना पॉसिबल ही नहीं था, और सारा दिन बारिश ही होती रही थी। शाम को जाके बारिश रुकी थी, और इस दफ़ा तो ऐसा हुआ कि अमेरिका में कभी भी स्ट्रीट पर ना फ्लडिंग नहीं होती, इस दफ़ा तो यहाँ पे इतनी फ्लडिंग हो गई थी, और फिर 3-4 घंटे पानी सड़कों पे रहा। उसके बाद इन लोगों ने सक्शन से उसको निकाला था। यहाँ पर शहर इतनी बड़ी हाइट पर चढ़ तो गया था, लेकिन बाद में जब इसने देखा कि ये मुझे जंप लगाना है और इतनी ऊंची जगह है, तो फिर इसका हौसला नहीं बढ़ा, तो ये बाहर नीचे उतर गया। तो लेकिन बाद में ये बहुत यूज्ड टू हो गया था, प्ले करके बहुत हैप्पी हो रहा था। इसने बाद में इसका सारा डर ख़त्म हो गया था, और ये आराम से अपना एंजॉय कर रहा था। बाद में ये यहाँ से जंप लगा लेता है। Let's go Harim Pass. You wanna go Harim Pass? Put that block back. You cannot take it with you, baby. Baby. I can put some. I can put some. Maya, be careful. Come on, baby. आई विश कि मैं आप लोगों के लिए रोड की वीडियोस को भी रिकॉर्ड करती, लेकिन अक्सर मैं खुद ही ड्राइविंग कर रही होती हूँ, और बच्चे अभी छोटे हैं, तो ये लोग भी रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते मेरे लिए। मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का भी इरादा था ईद की, उसकी भी रिकॉर्डिंग करती, लेकिन बारिश की वजह से वहाँ भी नहीं जा सके। हाँ, you got on there.
आई होप कि आप बच्चों की प्ले की वीडियो देख के बोर नहीं हो रहे, इसलिए मैं बीच बीच में ना खुद से बातें करने लग जाती हूँ आपसे। मेरे बच्चे ज़्यादातर इंग्लिश में बात करते हैं, तो अक्सर मैं इनसे जब इंग्लिश बोल रही होती है तो कुछ उसमें ऐसा वर्ड यूज़ कर लेती हूँ कि इनको थोड़ी सी उर्दू की भी समझ आए। तो अक्सर कुछ इंग्लिश के वर्ड्स में मैं एक आध वर्ड उर्दू का भी यूज़ करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा शौक है कि इन लोगों को अच्छी तरह उर्दू बोलनी है, लेकिन इनको ना ज़्यादातर कम्फर्टेबल फ़ील होता है इंग्लिश बोलने में। इनको उर्दू समझ तो आ जाती है, लेकिन इसलिए मैं कोशिश ये करती हूँ, अब तो इनके साथ रह रह के ना मुझे भी इंग्लिश बोलने की आदत पड़ गई है। Maya, why are you bringing that here? You cannot bring that. Give it to me back. And buying is not cheap. Harim, use the other one, baby. Harim. यूजुअली ये जगह जो है ना काफ़ी बिजी होती है, और ख़ास तौर पे वीकेंड पे, क्योंकि लोगों ने मेंबरशिप ली हुई होती है। लेकिन जिस दिन हम लोग यहाँ पे गए हैं, हमारी ईद यहाँ पे वेडनेसडे को बनी थी, और हर जगह पे इस दफ़ा वेडनेसडे को ही ईद बनी है। तो उस दिन और कोई ऑप्शन नहीं था, तो मैं बच्चों को यहाँ पे ले गई। ज़्यादातर यहाँ पे जितने भी बच्चे आए हुए थे ना, मोस्टली 99% जो है मुस्लिम बच्चे थे। सभी मुस्लिम पेरेंट्स जो है ना अपने बच्चों को यहाँ पे लेके आए हुए थे। भैया, you are here too? No, you come here to play. Help yourself. Do something else. What you can do. Okay. He said, "Tell me when it's time to jump." Not on you guys. Oh my God. You're like a Tarzan. ये बच्चा मेरे बच्चों के साथ बहुत खेल रहा था, और पता नहीं गोरों का बच्चा था या कोई अरबी बच्चा था। मुझे तो लगता है किसी गोरों का बच्चा था। हमेशा बच्चों से पूछता था कि मैं जंप कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे भी उसी के साथ खेल रहे थे, और उसको डर था कि उनके ऊपर ही जंप ना लगा दे ये। तो अगर बच्चे कहते थे हाँ जंप लगा दो, तो फिर वो जंप लगाता था। तो ये काफ़ी अच्छा बच्चा था, और काफ़ी मैनर्ड वाला था, हमेशा अच्छी अच्छी बातें करता था, तो मुझे भी अच्छा लगा। यहाँ पे थोड़ा सा ना ये लोग वेवर पेपर साइन करवाते हैं, क्योंकि ये इतनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ होती हैं कि बहुत ही डर लगता है कि कहीं बच्चे खेलते हुए प्ले करते हुए अपनी कोई हड्डी ना तोड़वा लें। क्योंकि इतना ज़्यादा कोशिश तो इनकी होती है कि हर चीज़ कंफर्टेबल, लेकिन ये क्लाइंबिंग होती है और फिर बच्चे एक दूसरे के ऊपर जंप भी लगा रहे होते हैं, तो बहुत डर लगता है कि कहीं कुछ मसला ना हो जाए। Be careful, be careful. Look at him. Ah, he's about to fall now. Why are you not helping me, Mom? Huh? Yay! Oh my God! Oh my God! Oh my God! बच्चों के साथ पेरेंट्स भी प्ले कर सकते हैं। इनको देख के मेरा भी बड़ा दिल कर रहा था कि मैं भी जंपिंग शुरू कर दूं, लेकिन उस वक्त मैं थकी हुई थी और इनको वॉच कर रही थी। यहाँ पे ना एक छोटा सा बेबी था, तो उनके पेरेंट्स ने भी उनको यहाँ पे लिटाया हुआ था, और वो बच्चे खेलते थे तो वो भी जंप, उसको भी मूवमेंट होती थी, तो वो बहुत हैप्पी हो रहा था। डर नहीं लगता टिड्डे को। ओ हरीम, चले बेटे, चलो यार अब। 5 minutes over? यस, No. इट्स ओवर बेटे। No, I don't. बच्चे इतने एंजॉय कर रहे थे कि मैंने इनसे बोला था कि अब मैंने आपके लिए 5 मिनट का टाइमर लगाया, उसके बाद आपने घर चलना है। लेकिन इनका टाइमर भी ख़त्म हो जाता था, तब भी ये कहते थे थोड़ा सा और टाइम लगा दें, थोड़ा सा और टाइम लगा दें। एनीवे, यहाँ पे ये हरीम जो है ना नई चीज़ें एक्सप्लोर कर रही है।
बस मैं वेट कर रही हूँ कि जैसे ही बच्चे सेटिस्फाई हो जाए, उनका दिल भर जाए, तो फिर हम लोग घर चलें, क्योंकि फिर नेक्स्ट डे इन्होंने स्कूल भी जाना था और अब काफ़ी रात के तकरीबन 7:30 या 8 o'clock के करीब का टाइम था। बच्चों को कहीं प्ले एरिया में लेके चले जाओ तो फिर वहाँ से वापस लेके आना भी एक बहुत बड़ा मुश्किल से मामला होता है। भैया भैया लेट्स गो बेबी, कम ऑन, हरी में हेल्प एमा। ये ईद का सेकेंड डे है। यहाँ पर मैं अपने बच्चों को स्कूल से जल्दी पिक करने चली गई थी, क्योंकि आज हम लोगों को शाम में सेलिब्रेट करना था पार्क में जाके। सब फ्रेंड्स इकट्ठे हो रहे थे और सब ने वन डिश की थी और सब ने एक एक डिश बना के जानी थी। You happy? I come pick you up, right? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. What happened? You're cold? हाँ? यहाँ पर अब हम पार्क पहुँच चुके हैं और बच्चे जो है ना वाटर के पास जाके डक्स के साथ खेल रहे थे और मुझे डर लग रहा था कि ख़ास तौर पे शहीर का कि कहीं ये पानी में ना गिर जाए। और कल जो बारिश हुई है ना, उसकी वजह से पानी का लेवल हर जगह पे बहुत ज़्यादा हाई हुआ था, हर जगह बहुत लेवल पे थी, पानी बिल्कुल टॉप पे था। यहाँ पर बच्चे आइस चेस्ट में से आइस क्यूब्स निकाल के ना डक्स को दे रहे थे खाने के लिए और लेक में फेंक रहे थे। तो मैं इनसे कह रही थी कि इस तरह से नहीं करो, अगर आप ऐसे करोगी तो फिर शहीर भी आपको देख के ऐसे ही करेगा। Why are you showing भैया to throw the ice? ये पूरा वीक ना हमारा न्यू ऑर्लिन्स में जो भी लोग रहे हैं उनको पता ही होगा, और बल्कि अमेरिका में भी बहुत ज़्यादा एडवेंचर गुजरा है। तो मंडे को सोलर क्लिप था, उसके बाद ट्यूसडे को तो रेगुलर डे था और फिर वेडनेसडे को ईद थी और बहुत ज़्यादा वेदर ख़राब था, बाहर निकलने का कोई हाल नहीं था। जो भी बाहर निकलता था तो 2-3 सेकंड के लिए ही उस पूरा पानी से भीग जाता था। और जिस दिन मैं बच्चों को स्कूल से लेके आई हूँ ईद वाले दिन, उस दिन तो बस थोड़ी सी देर के लिए हम जैसे गाड़ी से, बारिश कम हुई है तो गाड़ी से निकल कर अपने घर तक भी आने में ना बिल्कुल भीग गए थे और घर आते ही हमने फ़ौरन कपड़े चेंज किए। I mean, make sure your shoes don't get dirty, baby. You have a light color shoes. You wanna say Eid Mubarak, Harim? This tastes like papaya. Say Eid Mubarak. Eid Mubarak. Emma, you wanna say Eid Mubarak? Eid Mubarak. I'm gonna get drink. Okay. Can you show me drink? Drinks. La la la. Okay, बंद कर दो। Why? I want to get a drink. You know what? Come here, Maya. भी खाने तो छुपे पड़े हैं सब। काफ़ी अरसे से मैं यूट्यूब पर बनने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये हमेशा ऐसे होता है कि पता नहीं ये फ़ोन का जो है ना एंगल हमेशा चेंज ही हो जाता है। और यहाँ पर जो है ना मैं खानों की वीडियो बना रही थी कि फ़र्स्ट वीडियो में जो है ना वो सारी चीज़ें ढकी हुई थी, तो यहाँ पे पता नहीं ये वर्टिकल एंगल में क्यों हो जाता है। हालांकि मेरी कोशिश होती है हॉरिजॉन्टल एंगल में वीडियो की रिकॉर्डिंग करूँ ताकि वो पूरी स्क्रीन पे जो है ना वीडियो आए। तो यहाँ पे अब मुझे ये वीडियो, काफ़ी सारी वीडियोस मैं ज़ाया भी कर देती हूँ, लेकिन ये वीडियो मैंने इसलिए लगा दी कि चलो खानों की वीडियो आ जाएगी तो सब देख लेंगे कि किस तरह से हम लोगों ने वन डिश की। फैमिलीज़ तो काफ़ी आनी थी, लेकिन फिर कल वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब था और आजकल बच्चों के लिए टेस्ट चल रहे हैं, तो इस वजह से काफ़ी लोगों ने एक्सक्यूज़ कर लिया था। ये एरिया भी पार्क का ही एक पार्ट है जहाँ पे इन लोगों ने आर्टिफिशियल जो है रॉक्स बनाए हुए हैं, उसके ऊपर अक्सर पानी की आबशार्स चल रही होती हैं। तो बच्चों को था कि हम लोग यहाँ पे जाएं और इस पे खेलें जाके, तो मैं इनके पीछे पीछे आ गई। मैंने कहा ये ना हो कि ये लोग अपने कपड़े ख़राब कर लें और इसमें गिर जाएं या फिर कहीं पानी में गिर जाएं। फिर वापसी भी जाना था घर और फिर सारे कपड़े भी इनके ख़राब हो जाते। और यहाँ पे तो इतना डीप नहीं था पानी, लेकिन झील का पानी काफ़ी डीप होता है। Why are you dancing funny? Oh my gee. How we're gonna reach it there? How we go there? Even no fine. I said wow. You do. It's not even new. This is the artificial rocks. Look at the back. I'm gonna go slide. Why? That's a little bit creepy. I'm gonna watch you how you. If it's not scary, I'm gonna do it. This is park nearby our house. It's called Lafernier Park. Follow me.
यहाँ पार्क में शेल्टर्स बने हुए होते हैं और अक्सर लोग ईद पर जो है ना आके बेंचेस पे बैठते हैं। वो शेड होता है तो कवर्ड होता है, वो वन डिश पार्टीज़ करते हैं। तो हम भी एक शेल्टर में बैठे हुए थे। You wanna play this, Emma? Why your brother is never stick with us? It's inside the park. मुझे रेस्टरूम यूज़ करना था और बच्चे एक जगह पे टिकते नहीं हैं, तो मैं इनको लेकर रेस्टरूम यूज़ करने के लिए आई। तो सामने ही पार्क प्ले एरिया था, तो ये लोग यहाँ पार्क में प्ले करने लग गए। What you doing, Harim? It's a monkey bar. You like that? Emma, can you do that too? Let's try, Emma G. Harim can do it. I can record Harim. I know Harim can win that, but you was paying attention this way. That's why you couldn't make it. Where's your brother? He's always hiding from mom. Shahid, say hi. तो ये हमारी छोटी सी ईद की सेलिब्रेशन थी। ये हम परदेशियों की ईद ऐसे ही होती है बस। तो आई होप कि आपको आज का वीलॉग पसंद आया होगा। मैंने सोचा था बहुत कुछ था कि मैं डिनर की वीडियो भी बनाऊंगी, जो कुकिंग की है, टेबल सेट करूंगी, लेकिन हर किसी का मूड थोड़ा डिफरेंट होता है। किसी ने कुछ खाना होता है, किसी ने कुछ। जिस तरह से मैं सोचती हूँ उस तरह के वीलॉग्स अभी नहीं बन रहे। इंशाल्लाह फ्यूचर में आपके लिए इससे भी अच्छे वीलॉग्स लेके आऊँगी। गाइज़, आई होप कि आज का वीलॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीलॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।